दो हिंदू सगी बहनों ने अपनाया इस्लाम, योगी सरकार को देने पड़ेंगे 25 लाख। दोस्तों, आगरा की दो सगी हिंदू बहनों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और यकीन जाने इन दोनों बहनों ने पूरी योगी सरकार को हिला डाला और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि हिंदू संगठन हो, योगी सरकार हो या लड़की का परिवार या कोई और हो, अब कोई इन्हें छू नहीं सकता और दोनों बहनें इस्लाम में ही रह सकती हैं। और यूपी सरकार से 25 लाख भी लिए दोनों बहनों ने। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों हिंदू बहनें कौन हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसने पूरे यूपी में एक नई मिसाल खड़ी कर दी है और योगी सरकार को अब घेर लिया गया है। दरअसल ये दोनों बहनें आगरा से हैं। एक बहन 20 साल की है जिसका नाम दिव्या भाटिया था, लेकिन इस्लाम कबूल करके अब वो जोया बन गई है। और वहीं दूसरी बहन 35 साल की है जिसका नाम अंशु भाटिया था, लेकिन अब वो अमीना बन चुकी है। दिव्या और अंशु ने लगभग 5 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही दोनों बहनों के सामने मुसीबतें खड़ी हो गईं। जैसा आमतौर पर हम देखते हैं, परिवार वालों को पता लगा तो दोनों बहनों को घर में ही कैद कर डाला। जी हाँ, और 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 सालों से दोनों बहनों को पिता ने घर में ही बंदी बना कर रखा, क्योंकि इनके पिता उनके इस्लाम अपनाने और दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने के फैसले से नाराज हैं। हालांकि 5 सालों बाद इन दोनों बहनों ने एक फैसला लिया और अपनी लड़ाई शुरू की, न कि दबाव में आकर इस्लाम को छोड़ दे। दरअसल 35 साल की अंशु, जो अब अमीना बन चुकी है, उसने किसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की। दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं इस याचिका के बारे में, तभी आप लोग आगे की कहानी समझ सकेंगे। हेबियस कॉर्पस एक कानूनी याचिका है जिसका मतलब होता है व्यक्ति को अदालत के सामने फौरन पेश करो। अगर किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से कहीं बंद करके रखा गया हो, चाहे पुलिस ने बंद रखा हो, सरकार ने या उसके अपने परिवार के किसी सदस्य ने, उसके लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की जाती है। आसान तरीके से समझे तो मान लीजिए एक 25 साल की लड़की अपनी मर्जी से कहीं शादी करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे घर में बंद कर देते हैं और बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे हालात में लड़की या खुद उसका दोस्त, उसका पति या कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। फिर अदालत इस मामले में जुड़े लोगों से पूछती है कि जिसको आपने रोका है, बंद करके रखा है, उसे हमारे सामने पेश कीजिए और बताइए कि किस कानून के तहत उसे बंद करके रखा गया है। तो इसे ही हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। और इस याचिका को अमीना उर्फ अंशु ने अपनी छोटी बहन जोया उर्फ दिव्या के साथ मिलकर कोर्ट में दाखिल किया और कई आरोप लगाए। याचिका में दोनों बहनों की ओर से साफ साफ कहा गया कि उन्होंने पूरे होशो हवास में और बालिग होने के नाते अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और बिना किसी दबाव, लालच या जबरदस्ती के अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़ा। याचिका में ये भी कहा गया कि दोनों बहनें अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने का फैसला करना चाहती हैं। इसके अलावा दोनों बहनों ने एक बड़ा आरोप अपने पिता और परिवार पर भी लगाया। बहनों का आरोप है कि उनके पिता उनके इस्लाम अपनाने और दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने के फैसले से बहुत नाराज हो गए। इसलिए पिता ने दोनों बहनों के खिलाफ पुलिस के साथ मिलीभगत की और 5 सालों तक बंधक बनाकर रखा, यानी 5 सालों तक उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया, एक कमरे में बंद करके रखा गया, किसी से बात करने तक नहीं दिया गया। दोस्तों सोचिए जरा, 2 बहनें, 2 लड़कियां और बालिग बहनें, उन्हें 5 सालों तक एक घर में बंद रखा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी करना चाही। बहरहाल दोनों बहनों की हेबियस कॉर्पस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले 31 जुलाई को सुनवाई की, जहां अदालत ने इस्लाम कबूल करने वाली दोनों लड़कियों को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया और पुलिस और उसके परिवार को भी। इसके साथ ही जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने साफ लफ्जों में ये भी कहा, अगर कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है जिसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, धोखा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो ये उसके संवैधानिक अधिकारों के अंदर आता है और ऐसे हालात में उसके घर वाले या कोई भी इस मामले में दखल नहीं दे सकता। अदालत ने पहले ही सुनवाई में इस मामले को निजी आज़ादी और निजी अधिकार बताया है और कहा संविधान सबसे पहले है और संविधान इसकी इजाज़त देता है कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं। इसके बाद 6 अगस्त जुमेरात को अगली सुनवाई होती है जिसमें इस्लाम कबूल करने वाली दोनों हिंदू बहनों को 5 सालों बाद घर से निकाला जाता है और अदालत के सामने पेश किया जाता है।
जस्टिस संदीप जैन की बेंच में ही दोनों बहनों ने बताया कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ 5 सालों से घर में बंदी बनाकर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि ये मामला धर्म परिवर्तन का नहीं है, बल्कि 2 बालिग लड़कियों की निजी आज़ादी छीनने का है। इसलिए कोर्ट ने फौरन आदेश दिया कि दोनों लड़कियों को पिता की कैद से फौरन रिहा किया जाए। यहाँ तक कि यूपी की पुलिस, आगरा पुलिस को निर्देश दिया गया कि इन लड़कियों की निजी जिंदगी और फैसलों में आप किसी भी तरह की दखलबाजी नहीं करेंगे, ताकि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से रहने या कोई भी फैसला लेने के लिए आज़ाद रहें। लेकिन यहाँ अदालत का सबसे चर्चित आदेश तो अभी बाकी था, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है दोनों लड़कियों को, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये रकम यूपी की योगी सरकार और लड़कियों के माँ बाप को मिलाकर देने के लिए कहा गया है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस मामले में लड़कियों के वकील सैयद कैफ और कुंवर सुल्तान अली ने पैरवी की है, जहां उन्होंने कहा है कि ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि किसी बालिग महिला की आज़ादी उसके परिवार की मंजूरी पर निर्भर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपने फैसले खुद कर सकती हैं, फिर भी उन्हें सालों तक बंदी बनाकर रखा गया। वकील ने अदालत के उस निर्देश को भी अहम बताया, जिसमें पुलिस से कहा गया है कि वो महिलाओं यानी लड़कियों की निजी जिंदगी में दखलबाजी ना दें। यानी कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की दखलबाजी हो जाती है जब भी कोई धर्मांतरण का मामला आता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि यूपी पुलिस कोई भी दखल नहीं देगी इन दोनों लड़कियों की निजी जिंदगी में। अगर वो इस्लाम के साथ रहना चाहती हैं तो वो इस्लाम के साथ ही रहेंगी। तो इस तरह दोनों लड़कियों ने 5 साल के दबाव और जुल्म के बाद भी इस्लाम नहीं छोड़ा, बल्कि अपने परिवार, पुलिस, प्रशासन और सरकार सबसे लड़कर अदालत पहुंची और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार लिया, जहां वो इस्लाम में रहना चाहती हैं और अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। हम सब जानते हैं पिछले दिनों आयुष मलिक का मामला सामने आया था, जहां आयुष ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, खुलकर कहा था उन्होंने, और वो मोहम्मद अली बन गए थे। लेकिन बाद में परिवार और समाज के दबाव में आयुष ने वापस सनातन धर्म को अपना लिया। वहीं ये दोनों लड़कियां एक मिसाल बनकर सामने आ गई हैं। अब अपनी मर्जी से जीने का हक इन दोनों लड़कियों ने अदालत से लिया है और यहाँ वो इस्लाम में रहना चाहती हैं, इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहती और इस्लाम में ही शादी करना चाहती हैं। इसीलिए 5 साल बाद उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की, जहाँ दोनों बहनों ने न सिर्फ परिवार को झुकाया बल्कि यूपी पुलिस और प्रशासन को भी झुकाया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यूपी प्रशासन को भी दखलबाजी देने से मना कर दिया गया है और बाकी किसी को भी, यानी हिंदू संगठन, तमाम लोग जो सामने आ जाते हैं उन्हें भी दखलबाजी करने से कोर्ट ने सख्ती से मना किया है। वहीं यूपी की योगी सरकार को 25 लाख का मुआवजा भी देने को कहा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर एक मुस्लिम लड़की सनातन धर्म अपना लेती है तो उसे घर वापसी कहकर स्वागत किया जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू लड़की इस्लाम अपना लेती है तो वो लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण जैसा शोर होने लगता है। इस मामले से जुड़े मुस्लिम परिवार की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है और सालों साल जेल में रखा जाता है, जैसे आयुष मलिक का पुराना मामला है। हम सब जानते हैं आयुष मलिक ने जिस मुस्लिम लड़की से शादी की थी वो आज भी जेल में है अपने पिता के साथ, लेकिन आयुष बाहर है और उन्होंने सनातन धर्म फिर से अपना लिया है, हालांकि दबाव में अपनाया है। वहीं इन दोनों लड़कियों ने मिसाल खड़ी कर दी है, क्योंकि इन्होंने दबाव में आकर इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि 5 साल बाद अपना हक लिया और आज़ादी से जीने का अधिकार लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भी एक बहुत अहम मौजू पर है। तो देर ना करें, इस पर अभी क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।